छठ व्रत, छठी मैया की महिमा। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि छठ व्रत की शुरुआत कैसे हुई और छठी मैया की कृपा की महिमा के बारे में। हमारे सनातन धर्म के सभी व्रत और त्योहार कहीं न कहीं से वैज्ञानिक तरीके से स्वास्थ्य के लिए फलदायक भी होते हैं। तो हम जानेंगे इनके वैज्ञानिक कारण और फायदे भी। छठ व्रत को महापर्व कहा जाता है। इसे बहुत ही ज्यादा शुद्धता और नेम धर्म एवं पूर्ण भक्ति के साथ मनाया जाता है। पूरे मोहल्ले, गली या यूं कहें पूरा गांव या शहर ही बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। लोग बढ़ चढ़कर साफ सफाई में हिस्सा लेते हैं। सरकार की तरफ से भी नदी, तालाब के घाटों पर सफाई एवं भीड़ कंट्रोल, सुरक्षा आदि का विशेष इंतजाम किया जाता है। तो आइए जानते हैं छठ पूजा के बारे में। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का निर्माण किया तो उन्होंने प्रकृति का भी निर्माण साथ में किया। इसके साथ देवी प्रकृति माता ने खुद को 6 रूपों में विभाजित किया, जिसके छठे अंश को छठी मैया के रूप में जाना गया। इसीलिए छठी मैया को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में छठी मैया की महिमा का कई जगहों पर उल्लेख मिलता है। ज्यादातर इनकी महिमा संतान प्राप्ति और संतान के दीर्घायु एवं वरदान देने में, दीर्घायु होने का वरदान देने में देखी और सुनी गई है। बच्चे के जन्म के छठे दिन हम लोग बच्चे की छठी के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। उस दिन भी देवी के इसी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे बालक को अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। छठ व्रत सबसे पहले किसने शुरू किया, ये बात तो एकदम सटीक तरह से बताना मुश्किल है, क्योंकि छठ पूजा और इसकी महत्ता का वर्णन कलयुग में तो है ही, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख वर्णन त्रेता युग और द्वापर युगों में भी मिलता है। दोनों हिंदू महाकाव्य में है इसका वर्णन, रामायण में भी है और महाभारत में भी है। तो पहले रामायण काल की बात करते हैं। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार बिहार के मुंगेर जिले से छठ पूजा की शुरुआत माता सीता द्वारा की गई। वे श्री राम के साथ वनवास के दौरान मुंगेर के गंगा नदी के कष्टहरणी घाट के करीब छठ पूजा की थी। तब से ही मिथिला सहित पूरे देश में छठ पर्व मनाया जाता है। यहाँ एक पत्थर पर 2 चरण के निशान बने हैं। इसे मन पत्थर कहते हैं। यह पत्थर 250 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। ऐसा माना जाता है कि ये माता सीता के चरण के निशान हैं। इस वजह से उस जगह को सीता चरण भी कहा जाता है और वहां पर मंदिर भी बना दिया गया है। आज ये जगह गंगा के बीच में दिखाई पड़ती है। लोग मुंगेर किले के कष्टहरणी घाट से नाव में बैठकर करीब 2 किलोमीटर दूर जाते हैं। कहते हैं यहाँ ऋषि मुग्दल के आश्रम में माता सीता ने छठ व्रत किया था। रामायण में भी है कि जब राम और सीता अयोध्या लौटे तो लोगों ने दीपावली मनाई और उसके छठे दिन राम राज्य स्थापित हुआ। इस दिन राम और सीता ने व्रत रखा और सूर्य षष्ठी छठ पूजा सीता ने की। बाद में उन्हें लव और कुश के रूप में पुत्र प्राप्त हुए। एक और उल्लेख मिलता है कि बिहार के चंपारण और नेपाल के मधेश प्रांत में मान्यता है कि अयोध्या छोड़ने के बाद सीता जी चितवन जिले में नारायणी नदी के किनारे स्थित वाल्मीकि आश्रम में रही थी। आज भी चंपारण में वो वाल्मीकि आश्रम है। उस दौरान उन्होंने नेपाल में छठ महापर्व मनाया था। आज भी भारत नेपाल सीमा पर स्थित गंडकी नदी के तट पर लव कुश घाट पर लोग छठ पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। वहीं एक जगह ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कहा जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत
पवित्र नगरी वाराणसी में गढ़वाल वंश द्वारा की गई थी। काशी खंड के अनुसार बनारस के बाद देश में छठ पूजा का चलन बढ़ने लगा। यह भी माना जाता है कि बिहार के एक जिला बक्सर क्षेत्र में ऋषि कश्यप और अदिति का आश्रम था। माता अदिति ने कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को पुत्र के रूप में सूर्य को जन्म दिया था। अदिति के पुत्र होने के कारण सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। इसी कारण से छठ पूजा सूर्य के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाई जाती है। सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और कार्तिक मास को पूरे वर्ष में पवित्र महीना माना जाता है। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत बहुत दुखी थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। ऋषि कश्यप ने उन्हें एक यज्ञ करने को कहा। ऋषि की आज्ञा के अनुसार उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। इसके बाद रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश शिशु मृत पैदा हुआ, जिससे राजा और उनका परिवार बहुत दुखी हो गए। तब माता षष्ठी यानी कन्या देवसेना आकाश में प्रकट हुई। जब राजा ने उनसे प्रार्थना की तो वे बोली, मैं पार्वती का छठा रूप छठी मैया हूँ। मैं दुनिया के सभी बच्चों की रक्षा करती हूँ और सभी निसंतान माता पिता को संतान का आशीर्वाद देती हूँ। इसके बाद देवी ने अपने हाथों से उस बेजान बच्चे को आशीर्वाद दिया, जिससे वह बच्चा जीवित हो गया। राजा देवी की कृपा के लिए बहुत आभारी थे और उन्होंने षष्ठी देवी की पूजा की। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा के बाद से यह त्योहार दुनिया भर में मनाया जाने लगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवसेना अर्थात छठी मैया का विवाह भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय से हुआ था। इस नाते से वह भगवान शिव की पुत्रवधू हुई। वहीं कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्यदेव की बहन भी बताया गया है। छठ पूजा का पर्व सूर्यदेव को धन्यवाद देने और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए भी मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान महिलाएं पानी में उतरकर पूजा करती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सूर्यदेव कई स्वास्थ्य स्थितियों को ठीक करने में सक्षम है और दीर्घायु, प्रगति, सकारात्मकता, समृद्धि और कल्याण प्रदान करते हैं। यह त्योहार लोगों द्वारा कठोर दिनचर्या का पालन करते हुए मनाया जाता है, जो 4 दिनों तक चलता है। इस त्योहार के अनुष्ठानों और परंपराओं में उपवास, उगते और डूबते सूर्य को प्रार्थना करना, पानी में खड़े होकर पवित्र स्नान और ध्यान करना शामिल है। यह प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों में से एक है, जो बिहार और झारखंड समेत नेपाल के कई क्षेत्रों सहित भारत के कई अन्य स्थानों में मनाया जाता है। यह विक्रम संवत के कार्तिक महीने की छठी को मनाया जाता है। छठ पूजा होली के बाद गर्मियों में भी मनाई जाती है, लेकिन कार्तिक महीने में मनाई जाने वाली छठ का अधिक महत्व है और लोग इसे बड़े उत्साह से मनाते हैं। छठ पूजा का महाभारत से संबंध भी है। महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण को सूर्यदेव और कुंती की संतान कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण आमतौर पर पानी में खड़े होकर सूर्यदेव की उपासना प्रार्थना करते थे। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से द्वापर युग की एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। छठ 4 दिवसीय त्योहार है। शुरू होता है नहाय खाए से।
नहाय खाए में छठ पूजा के पहले दिन भक्तगण गंगा नदी या पास की नदी में डुबकी लगाते हैं और फिर पवित्र डुबकी लगाने के बाद भक्त प्रसाद तैयार करने के लिए पवित्र जल घर ले आते हैं। यह छठ पूजा के पहले दिन की सबसे महत्वपूर्ण रस्मों में से एक है। नहाय खाए में कदुआ भात प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लोहंडा और खरना, लोहंडा को खरना भी बोलते हैं। तो छठ पूजा के दूसरे दिन भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के कुछ देर बाद उपवास समाप्त करते हैं। छठ पूजा का दूसरा महत्वपूर्ण अनुष्ठान सूर्य और चंद्रमा की पूजा करने के बाद भक्त परिवार के लिए गुड़ की खीर, केले और चावल जैसे प्रसाद तैयार करते हैं। कहीं कहीं चीनी की खीर या नमक का प्रयोग भी किया जाता है। प्रसाद खाने के बाद व्यक्ति को 36 घंटे तक बिना पानी के उपवास करना पड़ता है। संध्या अर्घ्य, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य होता है। छठ पूजा के तीसरे दिन भी निर्जला व्रत रखा जाता है और पूरे दिन पूजा का प्रसाद तैयार किया जाता है। प्रसाद को बाद में बांस की थाली, सूप जिसको बोलते हैं, उसमें रखा जाता है। प्रसाद में ठेकुआ, नारियल, केला और अन्य मौसमी फल शामिल होते हैं। तीसरे दिन की शाम की रस्में नदी, तालाब या किसी स्वच्छ जल निकाय के किनारे होती है। सभी भक्त डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सुबह का अर्घ्य, अब आता है चौथा दिन। छठ पूजा के आखिरी दिन भक्त फिर से नदी या किसी जल निकाय के किनारे इकट्ठा होते हैं और फिर उगते सूर्य को प्रार्थना और प्रसाद चढ़ाते हैं। अर्घ्य देने के बाद भक्त अदरक और चीनी या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध किसी भी चीज को खाकर अपना उपवास तोड़ते हैं। इन सभी छठ पूजा अनुष्ठानों के बाद यह अद्भुत त्योहार समाप्त होता है। तो छठी मैया की जय। छठ पूजा का वैज्ञानिक महत्व, हम लोग इस पर भी बात करेंगे। छठ पूजा के सभी अनुष्ठानों के कुछ वैज्ञानिक कारण हैं और ये सभी मिलकर विश्वहरण के लिए एक कठोर वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। डिटॉक्स भी हो जाता है बॉडी। छठ पूजा आपके शरीर को डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि पानी में डुबकी लगाने और शरीर को सूरज के संपर्क में लाने से सौर जैव बिजली का प्रवाह बढ़ता है, जो मानव शरीर की कार्य क्षमता में सुधार करता है। यह भी कहा जाता है कि छठ पूजा हानिकारक बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है और शरीर को आने वाले सर्दियों के लिए तैयार करती है। साफ सफाई भी इतनी हो जाती है कि कीटाणु ऐसे भी सब भाग जाते हैं। छठ पूजा की इस तरह से की जाती है कि शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी का इष्टतम अवशोषण हो, जो महिलाओं के लिए वास्तव में फायदेमंद है। धूप में खड़े रहना, पानी के अंदर आधा बॉडी रख करके, तो ये सब जो है सो वैज्ञानिक कारण है जो शरीर को फायदा पहुंचाता है। छठ पूजा शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करती है। छठ पूजा के ये 4 दिन भक्तों को बहुत मानसिक लाभ प्रदान करते हैं। छठ पूजा भक्तों के मन को शांत करती है और घृणा, भय और क्रोध जैसी नकारात्मक ऊर्जा को कम करती है। तो जय छठी मैया। हरि ओम।